जनरल में 80 प्लस है तो 100% बोल सकते हैं। मेरा 22 फीट आता था तो मैंने कम से कम 30-31 फीट कर लिया था गोला। तो जूते कौन से पहनना है, 4 चीज़ें कर लो भाई। तो एग्जाम में मेरे 76 नंबर थे। हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम मिलेंगे अपने बड़े भैया से जो कि विदिशा से ही हैं और हमारे साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने विदिशा में भी साथ में तैयारी करी थी, तो इतनी पहचान नहीं थी, तब पहचानते नहीं थे, लेकिन अब थोड़ी जान पहचान हो गई है। तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया है और किस तरीके से फिजिकल की तैयारी करी, कितने मार्क्स थे रिटर्न में, ये सब चीज़ें जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे कि किस तरीके से इन्हें अपना फिजिकल की तैयारी की है और रिटर्न में कितने नंबर थे और क्या कैटेगरी है, सब जानते हैं। तो जय हिंद सभी दोस्तों को। और मेरा नाम है अभिषेक अहरवाल, मैं विदिशा से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो पोस्टिंग है वो रायसेन में है। ठीक है, हालांकि मेरे नंबर बताने लायक तो नहीं है क्योंकि है ना बहुत कम नंबर थे एग्ज़ाम में भी और फिज़िकल में भी। क्योंकि एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसमें भी मैं ज़्यादा तेज़ नहीं था पढ़ाई में, तो उसमें भी मेहनत करके थोड़ी सी एग्ज़ाम निकाला था। और फिज़िकल भी मेरा बहुत वीक था इसलिए कम नंबर थे। तो एग्ज़ाम में मेरे 76 नंबर थे और फिज़िकल में मेरे थे 74। तो बात करते हैं अभी फिज़िकल की। तो भाई मेरा स्टार्टिंग में फिज़िकल में बताऊँ ना भाई, मेरा आता था 50-55 का ही। क्योंकि है ना जो मैंने पहली टाइमिंग लगाई थी जाके ही, मतलब लगा के देखी थी कि कितना दौड़ पा रहे हैं। मैं दौड़ ही नहीं पाया 800 मीटर, हालांकि फिर भी जैसे तैसे कंप्लीट करी थी। तो 3 मिनट 33 सेकंड आई थी मेरी रनिंग भाई। कब? मेरा 16 अगस्त 2023 को पेपर था और मैंने 20 अगस्त को टाइमिंग लगाई थी, मुझे अभी भी याद है। तो मेरी टाइमिंग आई थी 3:33, ठीक है। और गोला फेंका था 22 फीट। जंप करी नहीं थी भय की वजह से कि कहीं इंजरी ना हो जाए, क्योंकि मुझे इंजरी बहुत जल्दी हो जाती थी। क्योंकि मेरा जीडी के 1-2 बार एग्ज़ाम निकला, 21 का निकल गया था, 22 का निकल गया था। तो फिज़िकल में रह जाता था मेरे, तो 5 किलोमीटर ही नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो इसलिए मैं ना इंजरी की वजह से जंप नहीं करता था। तो फर्स्ट टाइम मैं गोला फेंका था 21-22 फीट और रनिंग आई थी 3:23, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था, 85-86 केजी के लगभग। तो फिर इसके बाद वर्कआउट ये किया था कि सबसे पहले वेट कम किया था, क्योंकि है ना जब तक वेट कम नहीं रहेगा तो आप रनिंग कर नहीं पाओगे, अच्छी टाइमिंग नहीं ला पाओगे। तो फिर ऐसा करा था स्टार्टिंग से ही कि 1-2 महीने लॉन्ग रनिंग करी, दोनों टाइम ही, है ना कि आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम को ऐसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, बहुत स्लो बिल्कुल आपको तेज़ नहीं भागना है स्टार्टिंग के कम से कम 1 महीने। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है। और वैसे नहीं भी है ना तो भी भाई 15-20 दिन कम से कम लॉन्ग ही रनिंग करो, बिल्कुल स्लो, क्योंकि स्टेमिना बढ़ेगा, बॉडी मजबूत होगी। ठीक है, तो आप है ना जैसे ही आपकी बॉडी जब रिदम में आ जाएगी ना तब आपको तेज भागना है। कभी गलती मत करना जाके स्प्रिंट लगाना है, ना किसी को देखने के चक्कर में तेज भागना है भाई। सही बात है। और ना गोला में तुम्हें ज़बरदस्ती की ताकत लगाना है कि जान के, और तुम सोच रहे हो कि 30 फीट फेंक दूँ, और बिल्कुल मत करना। क्योंकि अपने पास टाइम है बहुत, तुम तो ना लास्ट दिन लगाना ताकत पूरी 100%। ठीक है, लेकिन अब भी अपन को बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, आराम से करना है। ठीक है, रनिंग अच्छे से करो, बढ़िया लॉन्ग रनिंग से स्टार्ट करो और तुम्हें धीरे धीरे खुद समझ में जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी है ना यूट्यूब पे हम सब वर्कआउट भी डालेंगे, हाँ एनी भाई डालेगा, सब चीज़ें डाल देंगे। बाकी जो जूते कौन से पहनना है, किस तरीके से आपको रनिंग करना है, क्या डाइट लगेगी और गोले की एक्सरसाइज, जंप की एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें चैनल पे पहले डली हैं। बाकी और अभी नई डाल देंगे हम किस तरीके से करना अभी है। बस इतना करो भाई, अपना है ना बॉडी को सुरक्षित रखना है अपन को अच्छे से। ठीक है, और जितनी मेहनत कर सको शरीर पे करो, लेकिन आराम से। ठीक है, शुरुआती तौर पर ध्यान। और ठीक है, अपन है ना रनिंग के लिए ना वर्कआउट है ना हम डिटेल में डाल देंगे। अभी तो आप है ना लॉन्ग रनिंग करो 10-15-20 दिन। ठीक है, आप अच्छे धावक हो तो वो तो जानते ही होगे आप। अगर आप नहीं हो धावक, उनके लिए मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा धावक नहीं हूँ ना हूँ मैं वाकई में, मैंने तो बस रनिंग निकालने के लिए रनिंग करी थी। ठीक, अब आपको रनिंग के लिए ये हो गया, आपको लॉन्ग रनिंग करना है अभी तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम वर्कआउट डालेंगे। अब अपन आते हैं गोले पे। गोला आपका स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगा भाई, किसी का आ जाता है, क्योंकि जिसमें नेचुरल ताकत होती है तो वो फेंक देता है। ठीक, अब इसके बाद अगर आपका नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है बढ़ाने के लिए, ये करना है कि आपको पुशअप लगानी है। ठीक है, बीम लगाने हैं, और एक वो जो साइड से पाइप पे लटक के करते हैं, शोल्डर पे पूरा वेट आता है। एक ये एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी है, बॉडी वेट एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे काम बहुत करना है आपको। ठीक, शोल्डर पे। और इसके बाद सपाटे। आपके पास जिम नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है,
तो आप है ना कुछ मत करो, ये 4 चीज़ें कर लो भाई। जितने ज़्यादा बढ़ा सकते हो उनको धीरे 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 बढ़ा के तुम 1 महीने देखे देखो, आपका है ना गोला इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके बाद जंप में मैं बात करूंगा, क्योंकि जंप मेरी भाई बहुत कम आई थी, 18-19 नंबर की आई थी, क्योंकि है ना मैं इंजरी की वजह से करता नहीं था जंप। और गोले के पे फिर से आता हूँ कि गोला ऐसा है, क्योंकि मेरा 22 फीट आता था तो मैंने कम से कम 30-31 फीट कर लिया था गोला, ठीक है। लेकिन ग्राउंड में मेरा फेंका था 27 नंबर का, क्योंकि क्या पता क्या दिक्कत हो गई थी। नहीं, क्या होता है कि जब आप पूरा टेस्ट देते हैं ना, तो टेस्ट आपकी ये सिखाता है कि जब रनिंग के बाद आपकी बॉडी कितनी वीक हो जाती है। उसके बाद आपको 2 इवेंट करना रहता है, पहले आपकी जंप होगी या आप गोला भी हो सकता है। तो रनिंग के कम से कम 5-10 मिनट बाद आपका ये चीज़ हो जाती है, फिर उसके बाद जंप होती है। तो ये 3 इवेंट जब लगातार होते हैं ना, तो बॉडी बहुत मतलब आपकी कैलोरी बहुत बर्न हो जाती है, तो आपको बहुत कम वो मिलती वो है, एनर्जी नहीं रहती है। क्या है ना, जब अपन ग्राउंड में करते हैं ना प्रैक्टिस, तो तब ऐसा करते हैं कि रनिंग कर ली, अब थोड़ी देर बाद करना है, पता चल रहा है कि थोड़ी देर बाद गोला फेंक दिया। सही। जहाँ पे कंटिन्यू होते हैं भाई साहब इवेंट, मतलब कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो तो हमारी नसीब अच्छा था कि हमें 10-15-20 मिनट बीच में गैप मिल गया था, तो हम अच्छे से कर पाए थे, ठीक है। और बाकी डाइट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है भाई, ठीक है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आलतू फालतू चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दो सब, क्योंकि भाई आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं पहले बहुत चीज़ें खाता पीता था सब, लेकिन 1-1.5 साल के लिए सब कुछ बंद, और रोटियां बंद भाई साहब। दिन में ना अंड संड कुछ नहीं खाना है, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर चीज़ें खाना है प्रोटीन के लिए, ठीक है, जिससे अपनी बॉडी फिट रहे, जिससे अपन को एनर्जी मिल सके बॉडी के लिए, वर्कआउट करने के लिए। और इसके बाद बहुत से लोग ये पूछते हैं कि दोनों टाइम वर्कआउट करें, एक टाइम वर्कआउट करें। भाई अगर आपके पहली बात तो है ना, बॉडी इतनी थक जाती है कि आप दोनों टाइम नहीं कर सकते, लेकिन आप में कैपेबिलिटी है तो कर सकते हो। नहीं, कुछ शुरुआत में आपको एक ही टाइम जाना है भाई, और मेरे ख्याल से तो अभी जब तक आपकी लिस्ट नहीं आ रही, फिजिकल कॉल नहीं आ रहा, तो आपको पढ़ाई भी रखना है जारी। बढ़िया एक टाइम करो और अच्छे से करो, ईमानदारी से, फालतू का मजाक मत करो अपनी लाइफ के साथ, अपने टाइम के साथ, ठीक है। 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, टाइम है तो, लेकिन प्रॉपर, ठीक है, ईमानदारी से, ऐसा रहेगा। और इसके बाद डाइट तो आपको बताई दी, चने, मूंगफली, और आप जितना ज़्यादा प्रोटीन ले सको, इनमें बहुत अच्छा रहता है प्रोटीन। दूध, अंडे, मूंग की दाल उबाल के पी सकते हैं आप। ये सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, ये हमने भी यूज़ करी हैं, क्योंकि हमारे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डाइट ले सकें। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें ही खा पी कर हम जितना मेहनत होती जितना करते थे और अपना फिजिकल तैयार किया था पूरा। हाँ, और एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि है ना बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये डाउट हो रहा है कि भैया हमारा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं। देखो सिंपल सी बात है, किसी को नहीं पता किसका होगा किसका नहीं। सही बात। सिंपल सी बात ये है कि आपके, देखो रियलिटी बता रहा हूँ, अगर 75+ हैं तो आपका 100% बोल सकते हैं हम, और जनरल में 80+ है तो 100% बोल सकते हैं। और बाकी देखो कहीं ना कहीं 70% लोगों के साथ समस्या है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप है ना देखो, सेफ स्कोर है तो बिल्कुल जान लगा दो, और कहीं ना कहीं अगर आपके ऐसा लग रहा है कि 60% चांस है, 70% चांस है, तो ऐसा करो भाई, साथ पढ़ाई करो और नॉर्मल वर्कआउट करो, ठीक है। एकदम छोड़ो भी मत, सही है, क्योंकि एकदम रिजल्ट आएगा ना तो फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना, दे ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आप अगर बीच मझधार में हो, 2-4 नंबर से 2-3 नंबर का जो है दिक्कत, तो आप थोड़ा बहुत करो, लेकिन कंटिन्यू करो और पढ़ाई भी करते रहो करो, ठीक है। अभी जान मत लगाओ, पूरी मत देखो रिजल्ट तक, और जिसका सेफ स्कोर है पूरी जान झोंक दो भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो अच्छे से तैयारी करना, पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करना, क्योंकि तभी सिलेक्शन होगा। सब कुछ नहीं छोड़ोगे, जब तक 100% नहीं दोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। और बस यही बताना था, और बाकी और जानकारी के लिए और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, कोई अगली वीडियो, और बात करेंगे उस विषय में। तो और बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इस तरीके से। देखो बाकी चीज़ें हम आगे भी डालते रहेंगे, क्या करना है, कब करना है, कितनी डाइट लेना है, कितना क्या वर्कआउट करना है, ये सब चीज़ें आपको टाइम के साथ पता चलती जाएंगी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कई जो अपने एस्पिरेंट हैं वो अब एग्ज़ाम देकर आएंगे और अपना ग्राउंड में कदम रखेंगे, तो उनको जो तैयारी करना है वो किस तरीके से करना है, तो आपको इस वीडियो से थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। तो जुड़े रहिए हमसे, और ऐसी ही वीडियो और अपडेट के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपके मन पर डिपेंड करता है।
अरे सब्सक्राइब करना चाहे मत करना भाई, ईमानदारी से मेहनत करना। सही बात है, क्योंकि मेहनत से ही जो है आप अपने परिवार और अपना जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। तो अच्छे से मेहनत करिए और फिजिकल पे ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सभी को जय हिंद।